नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यूके वर्ड। तो आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान राजनीतिक विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, और जहाँ भी संविधान और राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आइए इनको देखते हैं जिन्हें ये वो प्रश्न हैं जिनको वन लाइनर में तैयार किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इन प्रश्नों को एक एक करके। पहला है, भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की अवधारणा को किसने विशेष रूप से रेखांकित किया था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान के सफल संचालन हेतु संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक बताया था। दूसरा प्रश्न है, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? तो ये है आपका एवी डाइसी। तो डाइसी ने कानून के समक्ष समानता और मनमानी सत्ता के अभाव पर बल दिया था। तीसरा है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले में प्रतिपादित हुआ? तो ये आपका केशवानंद भारती केस। इस निर्णय में संसद की संशोधन शक्ति सीमित मानी गई। चौथा है, राज्य नीति के निदेशक तत्व भारतीय संविधान ने किस देश से ग्रहण किए हैं? तो ये कि आपके आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए हैं। पांचवा है, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 44। यह राज्य नीति के निदेशक तत्वों में शामिल है। छठवां प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 280। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। सातवां, भारतीय संघवाद को किस विद्वान ने क्वासी फेडरल कहा था? तो ये कहा था आपका केसी व्हीलर ने। तो आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे जो प्रश्न अभी तक आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम कॉमन प्रश्न नहीं हैं। आपको इसके लिए डीप जाके पढ़ना पड़ेगा और तब आप ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर पाओगे। तो केसी व्हीलर। आठवां है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह है अब्राहम लिंकन का। नवा है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला है 10वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन पर। 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 12वां, राजनीतिक समानता का आशय क्या है? तो इसका आशय है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना। 13वां प्रश्न, भारत में पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। 14वां प्रश्न, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के पास, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इसे भंग किया जा सकता है। 15वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। 16वां प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा भारत ने किस देश से ग्रहण की? तो ये की संयुक्त राज्य अमेरिका। 17वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा भाग 3। अगला है 18वां प्रश्न,
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 19वां है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 148 148। 20वां है, सामूहिक उत्तरदायित्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 75 का 3। 75 का 3 में क्या है? सामुदायिक उत्तरदायित्व। 21वां प्रश्न, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का संबंध किस सिद्धांत से है? तो यह राजनीतिक समानता। 22वां प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए आपके जर्मनी से, वाइमर संविधान। 23वां प्रश्न, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुडरो विल्सन को, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 24वां, संविधान सभा में प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके BR अम्बेडकर। 25वां प्रश्न, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था? मोंटेस्क्यू ने, मोंटेस्क्यू। 26वां है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी किस संविधान द्वारा जोड़े गए? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है। 27वां, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है यह एक स्थायी यानी कि परमानेंट सदन है और इसके 1/3 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं यानी कि रिटायर होते हैं। 28वां, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। 29वां प्रश्न, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ का मुख्य तत्व क्या है? कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। 30वां अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है? तो ये आपका अनुच्छेद 368 368 संविधान संशोधन की शक्ति देता है संसद को। तो ये हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, ये सीरीज। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।